हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक और क्लास लेके आए हैं डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया क्या है, ये कितने टाइप की होती है, क्या इसके सिम्टम आएंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या डायग्नोस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इन सब के बारे में अपन आज बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो आगे आने वाली क्लास या इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि जानकारी उनको भी मिल सके। थोड़ी जो पढ़ाई आपकी चल रही है उसमें थोड़ी सी मदद मिल सके आपको, ठीक है। तो रेलवे की अभी वैकेंसी चल रहे हैं फॉर्म। जिसने भी रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है वो रेलवे का फॉर्म फिल कर दें, नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है? तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसकी वजह से होता है? ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस है, ये फंडस है, ठीक है। ये ओवरी रहती हैं यहाँ पे, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है कि पेन इतना होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से ये ब्लीडिंग होती है। ये एंडोमेट्रियम होती है यहीं पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है? वेरी कॉमन अमंग यंग वुमेन। ये किस में होता है? ये ज़्यादातर यंग वुमेन में होता है। वुमेन एंड कैन अफेक्ट डेली लाइफ। मतलब जो डेली लाइफ होती है ना, उसकी हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, पर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है वो नॉर्मली आती है। पर जो डिस्मेनोरिया होता है वो पेन के साथ आती है, पर बहुत पेन होता है, उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। मेनोरिया तो होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने आती है, पर जो डिस्मेनोरिया है मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन टाइप की। ये कितने टाइप की होती है? तो ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया मेंस्ट्रुएशन पेन विदाउट अंडरलाइंग डिसीज। मतलब मेंस्ट्रुएशन पेन तो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसमें पेन तो होता है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। पर इसमें जो पेन होता है विदाउट अंडरलाइंग डिसीज, मतलब कोई डिसीज नहीं है फिर भी पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के समय, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। अब जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है वो पेन लिंक्ड विद कंडीशन। मतलब इसमें पेन तो होता है, उसमें कोई कंडीशन होगी जब ही पेन हो रहा है। लाइक एंड्रोमेट्रियोसिस, मतलब इन्फेक्शन है एंड्रोमेट्रियम का, उसकी वजह से पेन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। एंड फाइब्रॉयड है, मतलब जो ओवरी रहती हैं या यूट्रस रहती हैं, यूट्रस में जो गठाने टाइप की होती हैं ना, उनको बोलते हैं फाइब्रॉइड्स। या फिर एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कॉज क्या है, किस कारण से होती है? तो ये एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजिंग पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उनका सिक्रीशन ज़्यादा होता है। जब सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी
ज़्यादा होने लगेगा। जब यहाँ पे जब प्रोस्टाग्लैंडिन निकलती हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलती हैं तो वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, और जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं तो डिस्मेनोरिया होता है। ठीक, एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन निकली कॉजिंग पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगला कॉज क्या है? पेल्विक इन्फेक्शन, मतलब जो पेल्विस है ना उसमें इन्फेक्शन हो। अब इन्फेक्शन एंड्रोमेट्रियोसिस हो, मतलब जो एंडोमेट्रियम है, ये परत होती है इसमें एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है एंडोमेट्रियम में वो भी कॉज होता है डिस्मेनोरिया का। फाइब्रॉइड्स हैं, मतलब छोटी छोटी सी गठाने टाइप की हैं अगर यूट्रस में ओवरी में, तो भी ये कॉज है डिस्मेनोरिया का। एडिनोमायोसिस इसका कॉज है। ठीक है, अब अगला कॉज क्या है? नैरो सर्वाइकल कैनाल, जो सर्विक्स है ना वो नैरो हो गई सर्विक्स, तो भी ये डिस्मेनोरिया का कॉज है। इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन पेन, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय ज़्यादा पेन होता है अगर सर्वाइकल नैरोइंग है। और बात करते हैं इसके सिम्टम क्या होंगे, डिस्मेनोरिया के सिम्टम क्या होंगे। तो सिम्टम क्रैम्पिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग पीरियड, मतलब पीरियड के समय क्रैम्प होंगे एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प से आएंगे ड्यूरिंग पीरियड के समय। ठीक है, पेन रेडिएट टू बैक एंड थाई, मतलब जो पेन है वो रेडिएट होके कहाँ जाएगा? बैक में जाएगा, और थाई की साइड भी ये पेन जाएगा। अदर सिम्टम नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फटिग थकान सी महसूस होगी, और हेडेक होगा आपको। ये सिम्टम है डिस्मेनोरिया के। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किस वजह से हो सकते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर है अर्ली मेनार्की, मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जल्दी आ जाना अर्ली मेनार्की कहलाता है। स्टार्टिंग पीरियड एट अ यंगर एज। ठीक है, अगला जो रिस्क फैक्टर है वो लॉन्ग या हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जब ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आती है, और हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब हैवी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ आती है। वैसे तो 28 मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है 28 दिन की, अगर ये 28 दिन से ज़्यादा समय के लिए आए, जैसे कि 35 दिन की आ रही या हर 40 दिन में आए, तो ये लॉन्ग है, और ब्लीडिंग होती है इसमें 80 ml से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये हैवी ब्लीडिंग में काउंट होगी। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया, अगला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अगर मम्मी को है ये दिक्कत, तो फिर बच्चों में भी दिक्कत ये हो सकती है। ठीक है, फीमेल में अनहेल्थी लाइफ स्टाइल है, अगर आप अनहेल्थी लाइफ स्टाइल में जी रहे हो, फैक्टर सच जैसे स्मोकिंग कर रहे हो, कोई लेडीज स्मोकिंग कर रही तो उसमें डिस्मेनोरिया का चांसेस सबसे ज़्यादा है। स्ट्रेस लेती हो तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा है डिस्मेनोरिया का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। तो क्लिनिकल हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, मतलब पेन क्लिनिकल हिस्ट्री ले लो मरीज की, क्या दिक्कत है क्या, मतलब हिस्ट्री लेना है अपन को। ठीक है, उसकी वजह से पेल्विक एग्जामिनेशन टू चेक एबनॉर्मलिटीज, अपन पेल्विक का एग्जामिनेशन करेंगे, कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लेडीज डॉक्टर वो पेल्विक का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लो, या लेप्रोस्कोपिक इफ़ सेकेंडरी कॉज आर सस्पेक्टेड, कोई अगर सेकेंडरी कॉज है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड या लेप्रोस्कोपी करवाना ज़रूरी रहता है। ठीक है, उससे डायग्नोसिस पता चल जाएगा अपन किस कारण से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, NSAID रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलाइफिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रही थी सबसे ज़्यादा तो उनको कम करने की दवा देते हैं अपन। NSAID नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज, इसका फुल फॉर्म है NSAID। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन से ज़्यादा की आ रही थी
या फिर 21 दिन से कम की आ रही थी, तो उसको अपन रेगुलेट करने के लिए क्या देते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। ठीक है। अगला जो ट्रीटमेंट है, अपन लाइफ स्टाइल चेंज कर दो, जैसे कि स्मोकिंग करते स्मोकिंग बंद कर दो, स्ट्रेस लेते स्ट्रेस लेना बंद कर दो, एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट खाओ या हीट थेरापी लो, उसकी वजह से भी ये ठीक हो सकती है। अगला ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर अंडरलाइंग कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जरी के द्वारा हटा दो। जैसे कि फाइब्रॉयड है तो फाइब्रॉयड, यूट्रस में जो फाइब्रॉयड है उसको हटा दो, तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज हट जाएगा, तो उसका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगला है कॉम्प्लिकेशन। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या कहो उसको, तो कॉम्प्लिकेशन में सीवियर पेन में डिसरप्ट स्टडीज, वर्क, सोशल लाइफ में सीवियर पेन इसका कॉम्प्लिकेशन है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इफ़ अनट्रीटेड, अगर आपने जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसको अगर ट्रीट नहीं किया तो मे कॉज इनफर्टिलिटी। अगर जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसको आपने ट्रीट नहीं किया, दवाई नहीं ली, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो वो कॉज कर सकती है इनफर्टिलिटी, मतलब माँ ना बन पाना कॉज कर सकती है, वो इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना और दिखवाना ज़रूरी रहता है। ठीक है, घर पे इलाज मत किया करो। अगला पेज है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोटिवेशन क्या कहता है, आप अपने पर अमल करना है। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, आपकी जो किस्मत है उसका तो आपको पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन कामयाब ज़रूर बनाएगी। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आपको सफलता एक दिन में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, कामयाब आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। ठीक है, तो किस्मत का तो पता नहीं, मेहनत मुझे एक दिन कामयाब ज़रूर बनाएगी। इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को आज समाप्त करते हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और सपोर्ट कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी है, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।